Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she put. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। सो ये है जी ईद उल फितर का मिनी व्लॉग। सो मैंने कहा मैंने जो आप लोगों के साथ क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मैं आज शेयर करूं। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जी रमज़ान आता है, कई लोग रमज़ान से पहले ही ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे रमज़ान में जो है ना हमारे रोज़े और इबादत वगैरह ख़राब ना हो। कई लोग जो हैं मिड में तैयारी करते हैं और कई लोग जो हैं बिल्कुल एंड में तैयारी करते हैं। सो अब्दुल्ला और नूर की अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट तैयारी हो जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला के नाना नानू दादा दादू सब वो लोग पहले ही जो है ना बच्चों की चीज़ें तैयारी करते हैं। और जब तक हम लोग ने लेना होता है कुछ ना कुछ, तो वो फिर जो है ना इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है चीज़ें लेने की। सो बस बच्चों की जी हमने लेनी थी सैंडल्स। तो हम लोग जी पहुंच गए थे आउटलेट पे कि कहाँ से इनकी जो है ना सैंडल्स लेने, ताकि शूज़ तो गर्मी में बिल्कुल भी जो है ना पहने नहीं जाते। सो हम लोग जी पहुंच चुके हुए थे बाटा या सर्विस से, हमने जी इनके जूते लेने थे। तो तब तक अब जी हम बाटा के पास पहुंच गए हुए हैं। तो हमने जी पार्किंग करनी थी। जब तक जी ये पार्किंग करते हैं उतनी देर में हम लोग जी अंदर जाने लगे थे। और अब्दुल्ला को जी फ़ौरन स्लीपर्स पसंद आ गए थे जी, क्योंकि उसके ऊपर जी सुपरमैन बना हुआ था और नैना का जी यूनिकॉर्न बना हुआ था। सो हम लोग लेने जी गए थे सैंडल्स। सो बस हम सैंडल्स जो है अभी विज़िट कर रहे थे आज। अच्छा जी, बच्चों की हमने सैंडल्स ले ली थी। उसके बाद जी मैंने विज़िट करना था सफ़ाया, क्योंकि वहाँ से जी गिफ्ट लेना था। लेकिन नैना जो है वो बहुत ज़्यादा जी तंग कर रही थी। तो हम लोग जी हम चले गए वापस घर, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना शॉपिंग करना बहुत मुश्किल मुझे भी लगता है। मैं हमेशा ही अम्मी की तरफ ही इनको ड्रॉप करती हूँ। सो बस अब मैंने ये प्लान किया कि मैं सुबह चली जाऊँगी हस्बैंड के जॉब जाने से पहले। तो फिर मैं जो है ना घंटा पहले जो है ना पहले निकल गई थी, ताकि मैं आराम से हूँ, ताकि बच्चे तंग ना करें। सो बस मैं जल्दी से गई सफ़ायर। वहाँ से जी मैंने लेना था मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के लिए गिफ्ट, अम्मी के लिए गिफ्ट लेना था ईद के लिए। सो बस मैंने वो कलेक्ट किया और उसके बाद जी ये मैंने ले लिया हुआ था। और बस अब जी थोड़ी सी पैकिंग करनी थी, तो हम जी सीधा घर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये ईदी जो थी ये नैना और अब्दुल्ला की नानों की तरफ से थी। तो वो आई थी थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने जी अपने हाथ से जो बनाए हुए थे कपड़े वो लेकर आई थी। नैना के लिए शरारा बनाया हुआ था और ये सारे ड्रेसेस जो है ना, और अब्दुल्ला के लिए लिया हुआ था सूट, तो ये वो देने आई थी। नेक्स्ट डे हो चुका हुआ था। उफ अल्लाह, जो पैकिंग वाला डे होता है ना, बंदा उसमें बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि आपने घर को भी बंद करना होता है, सब चीज़ों को वापस जगह पे रखना और सारा कुछ करना और फिर पैकिंग करना। बंदा उस दिन जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना जी जनाब थक जाता है। सो बस नेक्स्ट डे हो चुका हुआ था। हम लोग जो है ना काफ़ी गर्मी थी, अर्ली नहीं निकल सके थकावट की वजह से। फिर हम लोग निकल गए फाइनली, और बस अब हम मोटरवे पे थे, ताकि हम लोग जो है ना टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे कंफर्म नहीं था कि ईद है या नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि नेक्स्ट डे यार ईद थी। और ये था शायद 29 या 30 रोज़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन हम लोग बस निकल गए हुए थे ताकि हम लोग पहुंच जाए। हम सबके जी रोज़े थे, पहुंचने वाले थे। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इतनी देर गाड़ी में, आपको पता है बच्चे कहाँ सफ़र करते हैं इतनी देर। तो फिर हमने उनको कहा बस आ रहा है। थोड़ी देर हमने रिफ़्रेश होने के लिए रास्ते में स्टे भी किया, ताकि बच्चे वॉशरूम वगैरह कर लें। और जी उसके बाद जो है ना बस अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम वगैरह के लिए। और कुछ स्नैक वगैरह तो मैंने रास्ते में ही पहले ले लिया था, लेकिन बस अब नैना ने वॉशरूम जाना था, तो हमने कहा ज़रा फेस वगैरह जी वॉश कर थे। बस हम लोग जो है ना टूल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हुए थे, और बस अब हम लोग घर की तरफ जो है ना पहुंचने वाले थे, क्योंकि अफ्तारी में भी आई थिंक सो हाफ़ एन आवर रह गया था। तो हम लोग को ये हो रहा था कि अफ्तारी जो है घर जाके सबके साथ करें। तो हम लोग जो है ना पहुंचने वाले एंजॉय करना होगा। बोलो अस्सलाम वालेकुम। मतलब अपनी टोटली प्लानिंग करके जो बैठा हुआ था ना, जो उसके साथ ऑल द टाइम सब चीज़ें होती वो अपनी वो बता रहा था। और मैंने जी नैना को फिर आगे ले लिया, क्योंकि इनकी थोड़ी देर बाद जी फ़ाइट शुरू हो गई थी, तो फिर मुझे एक बच्चे को आगे लेना पड़ा। तो बस ये हम पहुंच गए हुए थे। उन्होंने हमारे लिए इफ्तारी जो है जी तैयार की हुई थी, तो हमने फटाफट जी अपना रोज़ा खोला। रोज़ा खुलने में 10 मिनट्स रह गए थे ऑलमोस्ट, तो हम लोग पहुँच चुके हुए थे। तो बस उसके बाद जी ये थी दादा दादों की तरफ से ईदी। तो हम लोग ने जी बच्चों की मैं चीज़ें जो है वीडियो बना रही थी। तो बस उसके बाद जी नेक्स्ट डे हो चुका हुआ था।
जी नैना की चीज़ फ्रॉक के सब पिन्स थी, ये सारी जी इनके ड्रेसेस थे। सो नैना जो है ना रेडी हो गई थी, वो फुल अच्छे मूड में थी और जो है ना वो अपने म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। तो फिर मैंने जो है ना उसको रिकॉर्ड किया कि क्या कर रही है। सो इतना हैप्पीली इंजॉय करती थी। आपको पता है बच्चों की तो ईद होती है, उनको ड्रेस वगैरह बना के मैंने रेडी कर दिया था, तो वो लोग जो है ना अपना इंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे होने वाला था और हम लोग का आई थिंक सो 1 to 2 डे का ही ट्रिप था। तो बस हम लोग फिर नेक्स्ट डे आई थिंक सो इवनिंग में या रात को हम लोग निकल आए थे और हम लोग रास्ते में शायद रुके थे, वहाँ से शायद कुछ लेना था या आई डोंट नो क्या करना था, लेकिन वहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर और ये बस हम लोग घर के लिए निकल गए। ये भी हम लोग जो है ना घर के पास पहुंच गए हुए थे। वहाँ से जी हमने पिज़्ज़ा कलेक्ट किया क्योंकि अब सबको जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई हुई थी और बस हम लोग घर पहुंच गए थे। फिर जी नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे इवनिंग में हम लोग ने जाना था जी अम्मी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो था डिनर था, तो हमने कहा हम पहले ही चले जाएँ ताकि हम जो है वहाँ पे सारा क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर लें। सो बस हम लोग निकल गए हुए थे और थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था, बस पहुँचने लगे थे। बस वहाँ गए और सब बच्चों को जो ईदी मिली, सब खालाज ने आपस में सब बच्चों को जो ईदी दी और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आपस में सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो काफ़ी देर जो है ना अपना प्ले टाइम करते रहे। और बच्चों को जो है ना ईदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज। और बस ये था जी, मामा ने खाना बनाया हुआ था बहुत टेस्टी, हमने वो एंजॉय किया और उसको पिक्चर्स क्लिक की थी हमने। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।